अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में पानी का प्रेशर बढ़ाने का, आपकी ट्यूबवेल का जो पानी है उसका प्रेशर स्लो है, आपकी प्लेटें भी ज़्यादा हैं। ऐसी बुक कोई बात नहीं है कि यानी आपकी प्लेटें कम हैं या आपका पावर कम है, उसके बावजूद भी यानी कि आपके पावर भी ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पानी का प्रेशर कम है या बहुत स्लो है या पानी आ नहीं रहा आपकी ट्यूबवेल में, तो उसका हल, उसकी सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बराए मेहरबानी पूरा वीडियो वॉच करें। इसके आखिर में जो आपको एक ट्रिक बताऊँगा वो यूँ समझो कि आपकी पानी का प्रेशर जो है वो अगर उस ट्रिक के मुताबिक यानी कि उस फॉल्ट के मुताबिक आपका पानी कम है, तो उसकी सॉल्यूशन जब मैं आपको बताऊंगा उससे आपका पानी प्रेशर इंतहाई बढ़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पानी आपका जो है हो जाएगा, पहले ना होने के बराबर है या नहीं आ रहा, फुल प्रेशर से आपका चलेगा। ये केसेस हमारे पास बहुत आते हैं फ़ोन कॉल्स पर, व्हाट्सएप पर। तो ये चीज़ मैंने नोट की है कि होता यह है कि उसमें आपकी प्रेशर बिला वजह यानी कि एक छोटी सी ख़राबी की वजह से जो है ना वो आपका प्रेशर या तो नहीं है, या तो पानी नहीं आ रहा, या तो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है। तो इन तमाम तफसीलात पर बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, आप रेगुलर हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उन दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे हर वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो प्रेशर की बात आती है तो बात आती है पीबी पर। पीबी की सेटिंग ज़रूर लाजमी तौर पर आपने सेट करना है। किस तरह सेट होगी, तो सबसे पहले आपने PRG प्रोग्राम का बटन दबाना है। प्रोग्राम में दबाने के बाद आपने पीबी को ढूंढना है। अप या डाउन एरो से आप पीबी को जो है स्क्रीन पर लाएं। पीबी पर आपने करना है डेटा एंटर। डेटा एंटर करने के बाद आपने PB04 में जाना है। PB04 में जाकर आपने यहाँ पर 10% गिरानी है, यानी कि 95 यहाँ पर देखें सेट है, तो मुझे ये करना चाहिए अगर मेरा प्रेशर कम है तो मैं 85 सेट करके यहाँ पर डेटा करूँगा एंटर। उसके बाद अपने मोटर को रन करूँगा, तो इसी तरह 85 हो गया है, यहाँ पर डेटा एंटर करूँगा और वापस जाकर मोटर को रन करूँगा। पहले जो प्रेशर था, जो फ्रीक्वेंसी मेरे सामने थे, वो मैं नोट करूँगा। अब देखें, मैं पहले सेटिंग अब मैं इसको 95 करके करता हूँ डेटा एंटर। नहीं, 95 नहीं, इसको मैं करता हूँ 110 करके डेटा एंटर। अब मैं इसको करता हूँ रन। यहाँ पर देखें आपके सामने है, यहाँ पर मैंने रन किया हुआ है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मैं नोट करूँगा कि कितने फ्रीक्वेंसी ये ले रहा है और कितने फ्रीक्वेंसी पर ये चल रही है। तो तफसीली वीडियो है और प्रैक्टिकली है, तो इसमें आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि 35 फ्रीक्वेंसी पर आकर रुक गई है और लोड आने पर ये नीचे जा रही है। 34 हो गया है, 34-35। ये बात आप अपने जहन में रखें। अब जो PB04 का कमाल है वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें PB पर डेटा एंटर, PB04 डेटा एंटर। पहले जो 95 थी ना, ये मेरा सही सेटिंग है। अब 15% मैं इसको गिरा रहा हूँ। आप ये बात नोट करें, 15% मैं PB04 को गिरा रहा हूँ, तो ये बात आप नोट करें। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी देखें, 34 पर थे, अब 36। अब देखें आस्ते आस्ते बढ़ गई है। 34 पर थे तो अब 37-38 होने लग गई है। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गए हैं। नॉर्मली अगर गर्मी धूप ज़्यादा हो तो ये मज़ीद बढ़ जाएंगे, यानी कि इसका धूप के और गर्मी के साथ जो है ताल्लुक़ है। अब चूँकि सुबह सवेरे है, ठंड है, तो इस वजह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसमें होता ये है कि अब देखें 15% मैंने गिराई है, फ़ायदा हो गया। अब अगर मैं 15% गिराता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर आपकी PB04 का सेटिंग सही है, तब आप 10 पॉइंट गिराते हैं, यानी यहाँ पर मैं आपको करके देता हूँ। या तो UU का एरर आएगा या तो जंप ज़्यादा होगी। 85 करके मैंने किया डेटा एंटर, UU का एरर तो नहीं आया, जंप ज़्यादा हो गया। 36 से 39, 36 से 39, ये देखें जंप ज़्यादा हो गया। अगर ये इसी तरह आपका भी PB04 का सेटिंग 10 या 15% गिराने से जंप ज़्यादा हो फ्रीक्वेंसी में, तो वापस उसी जगह पर रखें जो पहले है, यानी कि आपकी PB की सेटिंग में फिर गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना। मैं 95 करता हूँ, डेटा एंटर करता हूँ, तो ये देखें अब वो जो 36 से 39 जा रहा था,
तो उसमें कमी आ गई है, जंप में कमी आ गई है। तो इसमें अब दूसरी जो सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने क्या करना है। अब ये जो रनिंग में है, रनिंग में तो वो सेटिंग नहीं होगी, लेकिन मैं आपको उस पैरामीटर को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं और जब मुकम्मल स्टॉप हो जाएगी तो फिर मैं उसी सेटिंग में जाऊँगा। अब देखें, मेरा फ्रीक्वेंसी 37-38 पर था और पानी भी निकल रहा था। मेरा ये सेटअप सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अब दूसरी स्टेप में आपने पीबी की सेटिंग करने के बाद भी अगर आपका पानी नहीं आ रहा तो आपने P0 पर डेटा एंटर करना है। P0 13 में आपने जाकर डेटा एंटर करना है। P0 13 देखें, यहाँ पर 0 है तो 1 करके डेटा एंटर करें, 1 है तो 0 करके डेटा एंटर करें। मैं यहाँ पर 1 करके डेटा एंटर करता हूँ। इससे होता ये है कि बाज़ दफ़ा इसकी तफसील मैं आपको बताऊँ। इसमें होता यह है कि ये बाज़ दफ़ा आपकी मोटर के चक्कर उल्टे होते हैं, आप बैठकर पानी के प्रेशर की और पानी निकलने की इंतज़ार करते रहते हैं। ये होता है दोस्तों। ये अगर किसी को जो है ना ये बात मजाक लगे, यानी कि ये वो यूँ समझे कि ये चक्कर जब उल्टे होंगे तो कौन इतना बेवकूफ़ है। भाईजान इसी तरह होता है, बहुत सारे दोस्तों के साथ होता है, मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है कि मोटर के चक्कर उल्टे होते हैं। यानी कि ख़ास तौर पर मिसाइल पंप जो समर्सिबल होते हैं ना नीचे दूर की, उसकी ना तो आवाज़ आती है ना तो उसको घूमता हुआ कोई देखता है। तो उसमें होता है कि जब चक्कर उल्टे होते हैं तो पानी नहीं आने वाला, या अगर नज़दीक पानी होगी तो उल्टे चक्कर में भी पानी थोड़ी बहुत आती है। ये हमने तजर्बा करके देखी है, उल्टे चक्कर में थोड़ी बहुत पानी आती है, आधा पाइप भरा हुआ पाइप प्रेशर नहीं बनती। तो इसमें फिर परेशान होते हैं हम लोग कि भाई क्या हुआ, पानी नहीं आ रहा, मसला क्या है। तो आप एक चक्कर ये चक्कर भी चेंज करके देखें। ये तार जो है ना, तार चेंज करना ज़रा मुश्किल है। ये P0 13 में जाकर जो है चक्कर चेंज करना आसान है। P0 13 में जाकर आप 1 है तो 0 करें, 0 है तो 1 करके डेटा करें। तो यहाँ पर फिर अब जब मैंने 1 किया है, अब चक्कर मेरे उल्टे हो गए। पहले तो मेरे सीधे थे ना, इस वजह से अगर उल्टे होते पहले तो 1 करने से सीधे होते तो पानी का प्रेशर बढ़ जाना है। तो यहाँ पर ये ट्राई आप ज़रूर करना है, ठीक है ना। ये आपकी चक्कर चेंज होंगे, आपका प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उल्टे चक्कर में थोड़ी बहुत पानी आ रही है तो सीधे चक्कर में क्या होगा। तो ये बात है भाईजान। ये जो ट्रिक थी चक्कर वाला, यानी कि मोटर के चक्कर चेंज करने वाला, तो ये मैंने आपको समझाई है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में भी आई होगी। अगर जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी और अगर जिन दोस्तों को इन वीडियो से फ़ायदा हुआ, वापस कमेंट में ज़रूर हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर फेसबुक पर देख रहा है तो पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फेसबुक वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो अगर रेगुलर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उनसे दरख्वास्त है, ऊपर जो हमने लिंक दिया हुआ है टाइटल के साथ, तो उसको फॉलो करते हुए यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक वाले दोस्त हमें यूट्यूब पर ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।